अच्छा लाम साहब, हम बात कर रहे थे हुकूकुल इबाद के ऊपर, तो हुकूकुल इबाद में स्पेशली मैं समझता हूँ कि हमसाए जो हमारे होते हैं उनके बहुत ज़्यादा हकूक़ होते हैं, तो उस हवाले से थोड़ी सी रहनुमाई फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो, सबसे पहले जो हुकूक आते हैं ना अपने घर वालों के बाद, वो हमसायों के हैं। बिल्कुल। तो हमसायों के हुकूक इतने अहम हैं कि अगर कोई आपका हमसाया, मिसाल के तौर पे अगर कोई हमसाया आपका वो भूखा सो जाता है, आप अपने घर में खाना सैर होके खा रहे हैं, लेकिन आपका हमसाया किस हाल में है, उसकी पोजीशन क्या है, उसके हालात कैसे हैं, और वो आज कुछ खा के सोया है या उसने बेचारे ने ऐसे ही वो सो गया है, उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिला, उसके बच्चे भूखे हैं, इन सारी चीजों का ख्याल रखना है हमें। कल क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला ने पूछना है। ये नहीं है कि हम अपने घर में जो है ये खा रहे हैं, पी रहे हैं, ये फलां मामलात कर रहे हैं और हमारा हमसाया जो है वो बेचारा भूखा है, सही, तो उसके बारे में सवाल नहीं होगा। ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। हमें हमारे हमसायों के बारे में भी पूछा जाएगा। बल्कि वो एक रवायत मेरे जहन में आ रही है, तो थोड़ी सी हटके, लेकिन जी हमसायों के बारे में कि हमसायों की फजीलत भी कितनी है और उनके हुकूक भी कितने हैं। एक शख्स थे, वो सुबह नमाज पढ़ने के लिए घर से निकलते हैं, मौसम बड़ा ख़राब था, बारिश वगैरह थी, मौसम ऐसा था, कीचड़ बना हुआ था बाहर। वो निकले तो गिर पड़े, वापस आए तो घर आके कपड़े दोबारा जो है बेगम को कहा कि मुझे दूसरा सूट दो, दूसरे कपड़े पहने। फिर उसके बाद फिर घर से निकले, थोड़ा सा आगे गए, फिर गिर पड़े, फिर कपड़े ख़राब हो गए, फिर घर वापस आ गए। इस तरह तीसरी मरतबा जब हुआ ना, तो जब बाहर निकले तो एक बाहर बंदा खड़ा था। उसने कहा चले आए बाबा जी, आपको मैं साथ ले जाता हूँ मस्जिद में। वो लेके तो मस्जिद में चले गए। कहने लगे कि मुझे तो छोड़ने आ गया, तू खुद जो है वो क्यों अंदर नहीं आ रहा। वो कहने लगा बात ये है कि मैं शैतान हूँ, मैं तो आपको छोड़ने के लिए इसलिए आया था कि जब पहली मर्तबा गिरे थे तो अल्लाह ताला ने आपके घर वालों की बख्शिश फरमा दी थी। क्या बात। जब दूसरी मर्तबा गिरे थे, आपके कुर्बो जवार में रहने वाले जो है अल्लाह ताला ने उनकी बख्शिश फरमा दी थी। तो तीसरी दफा जब आपको मैं खुद लेने आ गया, इसलिए कि तीसरी दफा गिरो तो ये ना हो अल्लाह ताला पूरे मोहल्ले की बख्शिश फरमा दे। यानी आप इससे अंदाजा लगाइए कि हमसायों के अल्लाह ताला के यहाँ कितने हुकूक है कि उस बंदे के नेक अमल की वजह से उनको फायदा भी मिल रहा है। सही। और अगर वो बंदा ये ख्याल नहीं रखता कि मेरा हमसाया जो है वो इस वक्त किस हाल में है, तो यकीनन उससे उसकी भी बाज़पुरस होगी। बल्कि उस हवाले से कहते हैं कि कोई ऐसी चीज भी ना बनाए कि उसकी खुशबू जो है वो आपके हमसाये की तरफ जाए और उसकी बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर मुबारक में जब कोई चीज बनती थी ना, तो सरकार द्वारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप खुद ही इरशाद फरमाया करते थे कि जाओ पहले साथ वालों को जाके दे के आओ। सही। तो इनके बड़े हमसायों के हुकूक होते हैं, इनका ख्याल रखना चाहिए। बल्कि यहाँ तक है कि अगर आपका कोई हमसाया जो है वो बीमार है और आप अपने घर में शोर करते हैं, उसकी आवाज उनके घर तक जाती है, तो इससे भी मना फरमाया गया, उसको तकलीफ ना दो, उसको तकलीफ नहीं देनी चाहिए। अगर आप अपने घर में कोई काम करवा रहे हैं, मिसाल के तौर पे कोई भी मेंटेनेंस, कोई भी आप अपने घर में जो है ना करवा रहे हैं, कोई तोड़ फोड़ का कोई ऐसा काम हो रहा है, सही। बाद लोग क्या करते हैं, रात 12-1 बजे तक अपने घर में काम करवाते रहते हैं, हालांकि उसका हमसाया जो है उसके तो सोने का टाइम है, आराम करने का टाइम है। बिल्कुल सही। तो इससे उसको ईजा होती है, तकलीफ पहुंचती है, तो इसका भी इससे पूछा जाएगा कि तूने अपने हमसायों के हुकूक का ख्याल क्यों नहीं रखा। बिल्कुल सही। लिहाजा इन चीज़ों पे हमें तवज्जो देनी चाहिए। अच्छा लामा साहब, एक सवाल है कि इसमें हम किसी को कर्ज हंसना देते हैं, कर्ज देते हैं और वो किसी वजह से वापस नहीं कर सकता या वैसे वापस नहीं करता, तो क्या उन पैसों को जो है वो हम अपनी ज़कात में या उसमें एडजस्ट कर सकते हैं? इस हवाले से भी थोड़ी सी रहनुमाई। हाँ जी, ये भी सवाल जो है ना काफ़ी पूछा जाने वाला सवाल है जी। तो इससे अक्सर लोग जो है ना वो बेखबर होते हैं। बाद लोग तो अपने तौर पे ही जो है ना एक बना लेते हैं कि जी मेरे सदका निकल गया, गुमान के साथ क़ियाफ़ा शनासी कह लें उसको, वो जो है अपने तौर पे जो है ना मसला गढ़ लेते हैं जी। इसमें असल मसला ये है कि अगर किसी ने आपसे उधार पैसे लिए हैं जी और आप उससे तकाजा करते हैं
जाहिर बात है कि जिसकी चीज़ हो उसने तकादा तो करना होता है। बिल्कुल ऐसा। तो जब वो एक टाइम था, एक लिमिट थी, उसने कहा कि मैं 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद आपको पैसे आपके लौटा दूंगा, तो वो लौटा नहीं पाया। अब आप उससे तकादा करते हैं तो वो आगे से उज़्र पेश करता है और वो कहता है कि जी मैं असल में हालात ऐसे हैं या मामलात ऐसे हैं। अब आप देखेंगे कि आया वाकयातन वो बंदा जो कह रहा है वो सच कह रहा है या गलत बयानी, किस बयानी कर रहा है। सही सही। जाहिर बात है उसके हालात का पता लगाना कोई मुश्किल नहीं होता। जिसको आपने पैसे दिए हैं वो अननोन तो नहीं है। बिल्कुल सही। राह चलते तो किसी बंदे को कोई बंदा पैसे नहीं देता, ऐसा ही है। बल्कि उसी के साथ बंदा ये मामलात करता है जिसके साथ उसका बड़ा ताल्लुक हो, बल्कि यूं कहिए कि जिसके साथ बहुत ज्यादा ताल्लुक हो तो उसके साथ लेन देन के मामलात होते हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि इसके हालात कैसे हैं। आया वाकयातन वो मजबूर है, उसके पास पैसे नहीं है, उसका माल ज़ाया हो गया, या 100 उसमें जो है ना एलिमेंट शामिल हो सकते हैं उसके कि उसका माल जो है वो कैसे ज़ाया हुआ था जी। तो उसमें ये है कि अगर आप वाकयातन इस बात को समझ आते हैं कि ये वाकई मुस्तहक है तो फिर अपने आप वो पैसे जो हैं वो नियत करके वो ज़कात में शुमार कर सकते हैं कि ये मेरी तरफ से ज़कात अदा हो गई। और अगर बेहतर समझें तो उसको बता दें कि भाई जो तुमने मेरे पैसे देने थे, चूंकि तुम अब इस काबिल नहीं हो, अभी तुम्हारे पास नहीं है, तो मैं तुम्हारे वो पैसे जो हैं वो ज़कात में अगर कहते हो तो अदा कर दूं। अगर तो वो कह दे कि ठीक है तो फिर तो ज्यादा बेहतर है। अगर वो कह देते अगर ना भी बताएं फिर भी चल जाएगा, अगर ना बताएं तो फिर भी, क्योंकि उस पे वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपने सबसे पहले देखना कि वाकयातन उसको ज़कात लगती है या नहीं, वो उन शराइत में पूरा उतरता है या नहीं जो शरीयत मुतहरा ने एक ज़कात लेने वाले के ऊपर शराइत जो है ना वो मुकर्रर फरमाई है। ठीक है, अगर वो उतरता है तो फिर आप नियत कर लें, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस नियत से आपको उसका सवाब भी अता फरमाएंगे और ज़कात भी आपकी अदा हो जाएगी।